दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं अपनी प्राइवेसी के लिए अपनी लोकेशन तो नहीं बता सकता, पर जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं भी आप लोगों की तरह भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और आज वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बात है सन 2005 की, जब मेरे बड़े भाई की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। अब शादी के हंगामे ख़त्म हो चुके थे और एक एक करके मेहमान अपने घर पर जा चुके थे। धीरे धीरे करके हमारी ज़िंदगी भी अब नॉर्मल रूटीन पर आ चुकी थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही हमारे परिवार को एहसास हुआ, हमारी नई नवेली भाभी, जिनका नेचर काफ़ी झगड़ालू था, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़ा होता रहता। जिस घर में कभी शांति हुआ करती थी, अब चारों तरफ अशांति का माहौल था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता रहा। बड़े भाई की शादी के 3 साल के बाद मेरी भी शादी हो गई, लेकिन भाभी का रवैया आज भी वैसे का वैसे ही था। अभी मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन इन 3 महीनों में मेरी भाभी मेरी पत्नी से कई बार लड़ चुकी थी। रोज़ रोज़ के इन झगड़ों से बचने के लिए मैंने अलग रहने का फ़ैसला कर लिया था। मैं अपने लिए कोई बना बनाया मकान ढूंढने लगा। मेरी जान पहचान में जितने भी लोग थे, मैंने सबसे घर के लिए बोल के रखा हुआ था। लगभग 1 महीने के बाद एक ब्रोकर मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि आपके लिए एक बहुत ही सस्ता और अच्छा घर है, आप चाहो तो चलकर देख सकते हो। तब मैंने घर का एरिया और रेट पूछा, लेकिन उसने जो रेट बताया वह एरिया के हिसाब से बिल्कुल आधा था। इतना आधा कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तब मैंने उससे दोबारा पूछा, पर उसने फिर से वही रेट बताया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वह घर इतना सस्ता क्यों है। तब मैंने ब्रोकर से हंसते हुए पूछा, अरे भाई, 3 कमरों का 2 मंजिला मकान इतना सस्ता कैसे बिक रहा है। तब ब्रोकर ने मुझसे कहा, अरे भाई साहब, सस्ता मिल रहा है तो आप ले लो, क्योंकि मकान मालिक को पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है। मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और उसके साथ वह घर देखने चला गया। घर की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। मुझे रेट के हिसाब से वो घर काफ़ी पसंद आया था। मैंने उसको बयानी के रूप में कुछ पैसे दे दिए थे, क्योंकि मैं ये घर किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मैंने घर आकर पत्नी को यह बात बताई तो वह भी खुश हो गई। हम लोग जल्दी से जल्दी उस घर में शिफ्ट होना चाह रहे थे। मेरे पास जो भी सेविंग थी और पहचान वालों से थोड़ा सा कर्ज लिया और उस घर का पूरा पेमेंट कर दिया। घर की साफ़ सफाई के लिए मैंने 2 मज़दूरों को वहाँ पर भेज दिया था। 2 से 3 दिन के अंदर ही मज़दूरों ने उस घर को रहने के लायक बना दिया था। तब मैंने एक DCM किराए पर ली और घर का सभी सामान वहाँ पर भिजवा दिया और फिर अगले दिन हमें नए घर में शिफ्ट होना था। तब मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, आप तो अपने काम पर चले जाया करेंगे, इतने बड़े घर में मैं कैसे रहूँगी। तब मेरी वाइफ ने एक मुझे सुझाव दिया कि क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को अपने साथ ले चलूँ। जब आसपास के लोगों से मेरी जान पहचान हो जाएगी तब भाई को घर पर छोड़ देंगे। अपनी पत्नी का ये आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आया और अगले दिन हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। हमारे इस नए घर में ग्राउंड फ्लोर पर 2 रूम थे, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर 1 रूम था। एक कमरे में हम हस्बैंड वाइफ रहते थे, जबकि दूसरा कमरा राहुल के लिए था। हालांकि ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा रहता था, जिसको हम स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते थे। हमें यहाँ पर रहते हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पर दोस्तों, असली कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। उस घर में रहते हुए मैंने एक आदत से बना ली थी। मैं सुबह की चाय छत पर जाकर बालकनी में बैठकर पीता था। रोज की तरह मैं उस दिन भी बालकनी पर पहुंचा। मैंने देखा ऊपर के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उस दरवाजे को बंद करके सटकना लगा दिया और चाय पीकर नीचे चला गया। लेकिन अगली सुबह जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा वह दरवाज़ा फिर खुला हुआ था। तब मुझे लगा शायद मेरी वाइफ ने कुछ सामान निकाला होगा और सामान निकालने के बाद वह दरवाज़ा बंद करना भूल गई होगी। मैंने नीचे आकर यह बात अपनी वाइफ को बताई तो मेरे वाइफ ने मुझसे कहा, अरे आप ये क्या बोल रहे हो, मैं तो कई दिनों से ऊपर गई ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं नाश्ता करके अपने काम पर चला गया। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला। रात को मैं सोने से पहले एक बार बालकनी पर जाता हूँ और दरवाजे को अच्छे से चेक करता हूँ और उसका सटकना सही से लगाकर सोने के लिए वापस आ जाता हूँ। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद मुझसे कोसों दूर थी।
बार बार एक ही सवाल दिमाग में आ रहा था, सुबह को जब मैं उठूंगा तो क्या दरवाज़ा खुला मिलेगा या बंद। ना जाने रात के कौन से हिस्से में मुझे नींद आई, और अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली मैं बेड से नीचे उतरा और सीधा बालकनी पर गया। अच्छी बात यह थी कि आज कमरा बंद था। मैंने यह देखकर काफ़ी राहत की सांस ली, पर मेरी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि मैंने सटकना खोलकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे के अंदर का माहौल देखकर मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि अंदर का सारा सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा था, जैसे इस सामान के साथ किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली हो। मैं उसी वक्त कमरे से भागकर बाहर आ गया और दरवाजे को बंद कर दिया। मैं तेज तेज कदमों से नीचे आ गया। मेरी हालत देखकर मेरी वाइफ ने कहा, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हो? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने ऊपर का देखा हुआ पूरा मंजर वाइफ को बता दिया। ये बात सुनकर उसका रंग भी सफ़ेद पड़ गया था, क्योंकि एक बात तो तय थी कि यह काम ना तो किसी इंसान का था और ना ही किसी जानवर का। तब मेरे वाइफ ने मुझसे पूछा, अब हम लोग क्या करेंगे? तब मैंने उससे कहा, आज के बाद ऊपर कभी मत जाना और कुछ दिन हम लोग इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मैं किसी पंडित जी को लेकर आता हूँ। उस दिन के बाद से हम लोगों ने छत पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह थी कि अभी तक ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी कोई भी एक्टिविटी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन एक गलतफहमी भी हमारी बहुत ही जल्द दूर होने वाली थी। एक रात हम दोनों बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी अचानक एक तेज आवाज़ से हमारी आंख खुल गई। ऐसा लग रहा था मानो छत पर कोई दौड़ लगा रहा हो, और ऊपर के कमरे से सामान पटकने की तेज आवाज़ें आ रही थीं। मैंने सोचा क्यों ना ऊपर जाकर देखूं कि आखिर है कौन, लेकिन डर और खौफ की वजह से मेरी वाइफ ने मुझे ऊपर नहीं जाने दिया। खैर, जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है। मैं सबसे पहले एक पंडित जी को बुलाकर लाता हूँ और उन्हें शुरू से लेकर अब तक का पूरा किस्सा बताता हूँ। पंडित जी ने कहा, आप बेफिक्र रहें, एक पूजा करनी पड़ेगी और आपका पूरा घर साफ हो जाएगा। हमें सुनकर काफ़ी तसल्ली मिली। तब पंडित जी ने 1 घंटे तक पूजा पाठ किया और ये बोलकर चले गए कि आप लोग अब आराम से रह सकते हैं। हमें लगा पूजा के बाद शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगभग 1 महीने तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद वही भूतिया एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाती हैं। पहले जो दौड़ने की आवाज़ें छत से आया करती थीं, अब वही आवाज़ें हमारे कमरे के सामने से आने लगीं। डर की वजह से हमने राहुल को अपने साथ ही सुलाना शुरू कर दिया था। दिन में तो सब कुछ ठीक रहता था, पर जैसे ही रात का अंधेरा गहराता था, घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती थीं। हम लोग डर और खौफ के साए में जी रहे थे। अब मुझे समझ आया कि यह घर इतना सस्ता क्यों मिल गया। मुझे उस ब्रोकर पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अब मैं कर भी क्या सकता था। अब इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि यह घर एक हॉन्टेड घर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे घर में हम लोग भला कब तक रुक सकते हैं। खौफ की वजह से हमारी रातों की नींद उड़ चुकी थी। ऐसी ही एक रात हम कच्ची पक्की नींद में लेटे हुए थे, तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा कोई जोर जोर से पीटने लगा। हड़बड़ाकर हम तीनों की आंख खुल जाती है। मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन है बाहर? वैसे ही बाहर एकदम शांति हो गई, लेकिन अगला पल बहुत ही खौफनाक था। कमरे का दरवाज़ा अचानक ही अपने आप खुल गया और अंदर हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और कमरे का सारा सामान बिखर गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब मेरी निगाह अपनी वाइफ पर पड़ी तो मेरा दिल दहल कर रह गया था, क्योंकि वह अपने हाथ से ही अपना गला दबा रही थी। मैंने उसके हाथ उसके गले से हटाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अपने गले को बहुत तेज से पकड़ रखा था। मेरी अलमारी के ऊपर भगवत गीता रखी हुई थी। मैंने गीता को उठाकर उसके गले पर रख दिया और एकदम अचानक ही उसने अपना गला छोड़ दिया। हम लोग के हाथ में जो भी सामान आया उसे उठाकर हम लोग घर से बाहर निकल गए और सुबह होते ही अपने घर चले गए। इस स्टोरी का मकसद सिर्फ इतना है कि घर या दुकान लेते समय अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। कम से कम आस पड़ोस के लोगों से ज़रूर पूछें, क्योंकि ऐसे भयानक राज रात के अंधेरे में छुपे होते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। टेक केयर।